केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रात में ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे। ग्वालियर एयरपोर्ट से सीधे कंपुर स्थित महावीर भवन पहुंचे, जहां सिंधी समाज के मिलन समारोह में सिंधिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आयोजन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहां सिंधी समाज के लोगों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद सिंधी समाज के वरिष्ठ लोगों ने सिंधिया को समाज की जरूरतों और मांगों को लेकर एक मांग पत्र भी सौंपा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सिंधी समाज से उनका पारिवारिक रिश्ता है। उनके पूज्य पिताजी और दादाजी लगातार सिंधी समाज के संपर्क में रहे। महाराजा जीवाजी राव सिंधिया द्वारा सिंधी समाज के जेबी मंगाराम के साथ ग्वालियर में बिस्कुट फैक्ट्री की स्थापना की और ये बिस्कुट देश भर में अपनी पहचान बनाने में सफल रहा। बचपन से उन्होंने सिंधी समाज के वरिष्ठ लोगों को देखा और इस समाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा मंच पर संबोधन के बाद महावीर भवन के हाल में सिंधी समाज के प्रबुद्ध जनों, महिलाओं और उद्योगपतियों से एक एक कर चर्चा की और सिंधी समाज के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। उनसे मिलता हूं तो पुरानी यादें स्मरण हो जाती हैं। जयविलास के ईस्ट विंग में अक्सर भोजवानी साहब पूर्ण चेंबर के डेलीगेशन के साथ मेरे पूज्य पिताजी के साथ मिलते थे। कई चीज़ों पर चर्चा होती थी, ग्वालियर के विकास पर चर्चा होती थी और मैं एक शिक्षक के रूप में कोने में खड़ा रहता था। तो जब मैं भोजवानी साहब को देखता हूं तो वो बचपन की यादें स्मरण हो जाती हैं और जो रिश्ता इनका स्वतः और इनके द्वारा सिंधी समाज का मेरे परिवार के साथ रहा है, आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। कमल माखीजानी साहब स्वतः कह रहे थे कि दूर से मुझे बहुत सालों से देखा है, करीब से 3 सालों से देखते हैं और इनकी और हमारी भी एक मेरी चाहत है कि जीवन भर का एक रिश्ता स्थापित हुआ है। साफ मन और साफ दिल से हम दोनों ने पिछले 2-3 वर्षों में साथ में मिलकर कार्य किया है और उनके साथ भी बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। जब रिश्ते बनते हैं तो एक दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान होता है। तो ऐसे हमारे कमल माखीजानी साहब, मंच पर आसीन पीताम्बर लोकवानी साहब, डॉक्टर सीपी लाड़कानी साहब, शैलेश माखीजानी साहब, सुंदरदास संतरामी साहब, राजू नारंगी जो दोनों डबरा से आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जयसवानी साहब, दीपक परमानी साहब, राजेश बनवारी साहब, किशन खत्री जी, नरेंद्र खटूजा जी, शीतल पंजाब, कई मेरे महानुभव जो आज इस कार्यक्रम में, इस सुंदर शाम में, इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हैं। मेरे साथ जरूर बोलिएगा, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। भगवान वरुण देव की, भगवान वरुण देव की, भगवान वरुण देव की। विशेष लेकिन 40 दिन खान पान सब त्याग करके अपने इष्ट देवता की प्रार्थना की और उस लगन, उस प्रण को देखकर देवता स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि चैत्री चंद्र समय में मेरा जन्म होगा। और जब उस समय में उनका जन्म हुआ, उन्होंने मुगल शासक मिरग शाह
का अंत करके दे दिया। ये शक्ति हमारी सिंधी समाज में है। और सिंधी समाज का अगर आप इतिहास देखें तो ये इतिहास 500 साल पुराना नहीं है, ये इतिहास 800-900 साल पुराना नहीं है, ये इतिहास हजारों साल पुराना। जब मोहनजोदारो और हड़प्पा की खुदाई हुई थी, मोहनजोदारो और हड़प्पा की खुदाई हुई थी जो बीसी के समय में 2000 वर्ष से ज्यादा पुराना, वहां से सिंधी समाज के रीति रिवाज के बर्तन और कपड़े पाए गए थे। ये पुराना इतिहास आपके समाज का है। भारत की स्थापना, सिंध महासागर की स्थापना आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और अगर हम वर्तमान की बात करें, ग्वालियर की बात करें, तो ग्वालियर की प्रगति और विरासत और विकास में अगर किसी समाज की अहम भूमिका रही है तो मेरे सिंधी समाज की अहम भूमिका रही। मैं आज अपने आजोबा शिवाजीराव महाराज को याद करता हूं। उनकी सोच विचारधारा, ग्वालियर की औद्योगिकरण की, ग्वालियर की शिक्षा की संस्थाएं, समाज की संस्थाएं, स्वास्थ्य की संस्थाएं को बढ़ोतरी देने की, और उस सफर में, उस तारतम्य में ग्वालियर के प्रथम नागरिकों को साथ लेने की उनकी एक परिकल्पना होती। और उस सफर में एक ऐसा व्यक्ति जिनको उन्होंने साथ में लेकर सिंधी समाज के महान उद्योगपति जेबी मंगाराम जी, जिनकी बिस्किट फैक्ट्री लगी थी ग्वालियर में, और वो बिस्किट फैक्ट्री जो जेबी मंगाराम जी ने ग्वालियर में स्थापित की थी, और उनकी बिस्किट इतनी मशहूर हुई थी कि आगरा और लखनऊ भूल जाओ, मुंबई और कोलकाता तक जेबी मंगाराम की बिस्किट पहुंचती थी।